हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। तो दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे दो तीन टॉपिक्स के हवाले से। और सबसे पहले जो कपिल देव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया उसको हम डिस्कस करेंगे, कपिल देव के इस बड़े स्टेटमेंट को। साथ साथ आज के दिन जो है वो भारतीय जो क्रिकेट है उसके हवाले से आज का दिन बड़ा यादगार दिन है, उसको क्यों उसको यादगार दिन है इस पर बात करेंगे। और आज जो मिस्टर राहुल द्रविड़ से पहले जो मिस्टर वॉल थे, जो मिस्टर कूल थे, जिनके पेशेंस के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा बात की जाती थी, आज उनकी 20 साल की कौन है वो उसको भी डिस्कस करेंगे। और मेरे बड़े पसंदीदा प्लेयर थे माजी में, कि जिस अंदाज से वो खेला करते, कूल काम कंपोज एंड क्वाइट, जबरदस्त ऑलराउंडर थे अपने वक्त के, कि जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के हवाले से बड़ा काम किया। बड़ी उनकी जो है वो फतूहात उन्होंने भारतीय क्रिकेटर को दिलाई भी हैं और बड़ी तारीखी फतूहात दिलाई हैं। आज उनको भी डिस्कस करेंगे, कौन है वो बाद में इसको जरा रिवील करते हैं। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान में जारी है एक फजूल सा टूर्नामेंट जिसको चैंपियंस कप का नाम दिया जा रहा है। उस चैंपियंस कप में एक दिन आराम का दिन था और फिर एक कनेक्शन कैंप लगाया गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब कपिल देव के बड़े स्टेटमेंट के हवाले से। कपिल देव साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और कपिल देव ने एक बड़ा प्लेयर, बड़ा इंसान ही एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है। उन्होंने ये कहा कि जब तक रोहित शर्मा की और विराट कोहली की क्रिकेट बाकी है उनको खेलने का मौका देना चाहिए। उन्होंने रवि शास्त्री का नाम लिया और भी उन्होंने कई नाम लिए कि जिन्होंने वक्त से पहले क्रिकेट छोड़ दी और उसका भारतीय क्रिकेट को नुकसान हुआ। और ये बात एक हकीकत है कि अभी हम देख रहे हैं, शुभमन गिल को अगर हम देख लेते हैं या जायसवाल को अगर हम देख लेते हैं या और इनके यंगस्टर को, सरफराज को देख लेते हैं, राहुल को देख लेते हैं, ये मैं मानता हूँ, ये बात आप भी जो भारतीय दर्शक है मानते होंगे, मेरे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं, नाजरीन है, वो भी ये बात मानते होंगे कि ठीक है, सलाहियतों में कोई कमी नहीं है इन सब की। एक जबरदस्त टीम है टीम इंडिया, जिनमें युवा यानी उनके यंगस्टर और जो उनके पूर्व खिलाड़ी हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, वो भारतीय इन नौजवान खिलाड़ियों के सामने आता है। सलाहियतों से, टैलेंट में किसी तौर पे भी कम नहीं है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर का टीम में मौजूद होना ही जो है वो एक न्यूक्लियस की मानंद है, जिसके गिर्द ये नौजवान खिलाड़ी जो है वो एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो भारतीय टीम का इस टीम को एक एटम बम बनाने के लिए, एक एटम बनाने के लिए न्यूक्लियस में जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर का होना बहुत जरूरी है। और आने वाले वक्तों में अगर ये फिट है, इनकी फॉर्म है, तो डेफिनेटली इनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। और फिर आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि भारतीय टीम को कई और सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर जो है, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर मिल जाएंगे। लेकिन प्लेयर बनने में एक प्रोसेस होता है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता आज कोई प्लेयर जिसने बहुत एक अच्छा आगाज किया और उसके बाद आगे चल के जो है वो एक आइकॉनिक प्लेयर बन जाए। एक प्रोसेस होता है, एक दर्जा बदर्जा होता है। मतलब कई ऐसी मिसालें कि जनाब पहले मैच में 100 किया, उसके बाद जो है वो ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चला। आप देख लें, जैक रॉडर्स को देख लें कि पहला टेस्ट मैच में कितना जबरदस्त गया। पाकिस्तान के सलीम इलाही को देख लें कि पहला टेस्ट मैच गया कितना जबरदस्त गया। एक और वो इंडिया के प्लेयर थे जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में तेज तरीन शतक लगाया था, मैं नाम उसको हमेशा से भूल जाता हूँ। वो वो भी गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आ रहे, शायद राहुल नाम था या कोई ऐसे कुछ नाम था, मैं नाम उसका भारत भूल जाता हूँ। लेकिन भारत कितने ऐसे प्लेयर हैं जो आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जब तक फिट है, इनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। मैं भी हमेशा से इस बात पे एग्री करता हूँ और आज कपिल देव ने भी ये बात कह दी है, क्योंकि कपिल देव खुद भी जब तक फिट थे वो मुसलसल खेलते रहे। और जितना बड़ा वो नाम है, डेफिनेटली भारतीय क्रिकेट पे उनके बड़े गहरे असरात हैं और बड़ा इम्पैक्ट है कपिल देव का इस हवाले से। साथ साथ में बात की थी कि आज 17 साल हो गए जरा भारतीय टीम की उस कामयाबी को, जब 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की थी और 5 रन से कामयाबी हासिल की थी। 157 रन स्कोर किए थे। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 75 रन की इनिंग खेली थी गौतम गंभीर ने, और जवाब में मिस बॉलर की परफॉर्मेंस के बावजूद जो है टीम इंडिया उस मैच को जीत गई थी। और आपको याद होगा मशहूर जमाना मिसबा का स्कूप शॉट के जिसको श्रीशांत की गेंद पे जोगिंदर शर्मा ने कैच किया और भारत को जो है वो 5 विकेटों से कामयाबी मिल गई थी। तो आज 17 साल हो चुके हैं। 24 सितंबर को ही जनाब वो फाइनल मैच खेला गया था जोहानिसबर्ग में। और 17 साल मतलब ये जीत है, ये अब जो है वो जवान हो गई है, 17 साल की जीत हो गई है। और जोगिंदर शर्मा जिन्होंने भारत के लिए 4 ओडीआई खेले, 4 उन्होंने टी20 मैचेस खेले, उनके कैरियर का ये आखिरी इंटरनेशनल मैच था। कैच लेने के बावजूद, जितवाने के बावजूद उनके कैरियर का ये आखिरी जो था वो इंटरनेशनल मैच था। उसके बाद फिर इस कैच की बुनियाद पे सेलिब्रेशन में, खुशी में जो है वो जोगिंदर शर्मा को जो है वो पंजाब पुलिस में मुलाजमत भी दे दी गई। और अब जो है वो जोगिंदर शर्मा बतौर डीएसपी जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो जोगिंदर शर्मा भी खुश, भारत भी खुश, लेकिन मिसबाह उल हक काफ़ी नाखुश रहे, क्योंकि जो है मिसबाह उल हक ने
जो है उसके बाद उनसे हर दफ़ा ये सवाल होता रहा। प्रोड्यूसर ने मेरे नकी साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नकी भाई? बता दें और चश्मा लगाना पड़ेगा यार, आँखें जो है ना काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। और ऑलराइट, अच्छा जी, पाकिस्तान के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। ये नकी भाई ने बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट दी है और मुल्तान में पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच खेलेगा 7 से 11 अक्टूबर तक। और जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें नौमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर इनको शामिल किया गया, आमिर जमाल को शामिल किया गया और कौन-कौन है ये मैं ज़रा आगे चल के बताता हूँ। ज़रा मैं इस टी20 के फाइनल को ज़रा मैं डिस्कस कर लूँ। नकी भाई ज़रा से थोड़ी देर के लिए रखिएगा, मैं बताता हूँ। तो इस टी20 के फाइनल को मैं डिस्कस कर लूँ। 2007 में जो खेला गया, तो जोगिंदर शर्मा के कैरियर का ये आखिरी मैच हुआ साबित। और टीम इंडिया ने इसके बाद जीत की जो कामयाबियों का सफर शुरू किया, एम एस धोनी की जो जबरदस्त कामयाबियों का सफर का आगाज हुआ, वो बड़ा जबरदस्त रहा। उसके बाद हमने देखा कि टीम इंडिया जो है वो एक टीम बनती हुई नजर आई और इस जीत ने एक अंतिम विश्वास दिया, एक भारतीय टीम को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इस पे आगे चल के आज हम देख रहे हैं कि भारतीय टीम दुनिया की जो है वो एक नाकाबिल शिकस्त टीम बन चुकी है और सभी जो है वो इसका तस्करा करते भी नजर आते हैं। इसके साथ साथ जनाब मैं बात करता मिस्टर वॉल की, जो फॉर्मर मिस्टर वॉल है, पहले डेविड को मिस्टर वॉल कहा जाता था, लेकिन उससे पहले 1950 में भारत के फॉर्मर मिस्टर वॉल हैं वो पैदा हुए, मोहिंदर अमरनाथ, और बड़े जबरदस्त प्लेयर थे अपने वक्त के। 1983 का जो वर्ल्ड कप खेला गया उसका सेमीफाइनल मोहिंदर अमरनाथ ने जितवाया, फिर उसके बाद फाइनल जितवाया। सेमीफाइनल में इन्होंने 46 रन किए, 2 आउट किए। उसके बाद फाइनल में पहुंचते हैं अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंग्लैंड। इन्होंने सेमीफाइनल में ये परफॉर्मेंस दी, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन्होंने 26 रन किए और इन्होंने फिर 3 विकेटें, बड़ी मुश्किल 3 विकेटें इन्होंने हासिल की क्रूशल स्टेज पे। तो मोहिंदर अमरनाथ भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम और बड़े कूल कंपोज किस्म के बैट्समैन है। और यही नहीं, मुझे याद है कि एक मास्टर कप के नाम से शारजा में टूर्नामेंट खेला गया था और रिटायर्ड खिलाड़ियों का, तो उसमें भी इन्होंने आखिरी नंबरों पे आके पाकिस्तान के खिलाफ जो है टीम इंडिया को कामयाबी दिलाई। और जब सुनील गावस्कर से इंटरव्यू किया गया, पाकिस्तानी कप्तान थे जहीर अब्बास, इकबाल कासिम और इस किस्म के लोग खेले थे, वेंक सरकर जैसे लोग वहां से खेले थे, तस्लीम आरिफ मरूम यहाँ से खेले थे। तो जब सुनील गावस्कर से इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि जिम्मी इनको कहते हैं, इंडिया में पता होगा सबको कि जिम्मी इनको कहते हैं। तो कहा जिम्मी मुसलसल मुझे कह रहा है यार, मुझे तुमने जवानी में भी बैटिंग करते लेट भेजते थे, अभी भी तो मुझे नीचे भेज रहे हो। तो हम सबको उम्मीद थी कि जिम्मी नीचे जाएगा और जिम्मी मैच जिता देगा। और मोहिंदर अमरनाथ इसी अंदाज के प्लेयर थे कि सिंगल डबल भी लेते थे, बड़ी हिट्स भी लगाते थे और उन्होंने भी पाकिस्तान के वेटरन्स के खिलाफ, इंडियन वेटरन्स को वो मैच जितवा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मास्टर्स कप के नाम से उस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया और वो मोहिंदर अमरनाथ ने जितवाया। इसके अलावा एक और वाकया जो है, क्योंकि अमरनाथ फैमिली पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में इस वक्त जो मौजूदा जनरेशन है वो जानती है, पाकिस्तान की मौजूदा जनरेशन ये बात जानती है। इत्तेफाक है कि आज मैं मोहिंदर अमरनाथ का जिक्र कर रहा हूँ और मैंने ये लाल रुमाल लगाया हुआ है। इनके जो पिताजी थे लाल अमरनाथ, जब वो बैटिंग करते थे वो भी अपनी जेब में लाल रुमाल रखते थे। जब इनके भाई सुरेंद्र अमरनाथ जिन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू में 100 किया, वो जब बैटिंग करते थे वो भी लाल रुमाल रखते थे और मोहिंदर अमरनाथ भी लाल रुमाल रखते थे। और अभी मैं जब अपने आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मुझे भी याद आ गया कि मैंने भी आज लाल रुमाल लगाया हुआ है। तो एक को इंसिडेंस हो गया, तो हमेशा अपनी पॉकेट में ये लाल रुमाल रखते थे और ये इनका एक समझें कि एक सुपरस्टिशियस किस्म का इनकी एक चीज थी कि लाल रुमाल रखेंगे तो परफॉर्मेंस देंगे। तो मुझे याद है लाहौर में कद्दाफी स्टेडियम में जो है ये बैटिंग कर रहे थे और लाला मन्नाथ, नकी भाई जाइएगा नहीं प्लीज, मुझे देखना है ये। अच्छा, न्यूज में देना है। अच्छा, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा, मैं कर लेता हूँ। तो मैं इधर कर दें मुझे ताकि मैं देख लेता हूँ। नकी भाई ने बड़ी क्योंकि मैं तो यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो इन्होंने इनसाइट दिए कि जब वो टीम का अनाउंसमेंट होगी इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ का जिक्र करना जरूरी है कि मोहिंदर अमरनाथ उस वक्त बैटिंग कर रहे थे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में और लाला अमरनाथ उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे और इमरान खान का एक बाउंसर इनके सर पे लगा और ये खूनम खून हो गए। फुल ब्लड जो है वो पिच के ऊपर फैल गया, क्रीज के ऊपर फैल गया और एक बाप के लिए कितना मुश्किल था कि बेटे के बॉल लगाए और वो जो है वो कमेंट्री करते रहे। तो बड़ा मुश्किल मौका था लाला अमरनाथ के लिए। हम सब जानते हैं लाला अमरनाथ इंडिया के क्या जबरदस्त प्लेयर थे। सुरेंद्र अमरनाथ भी बड़े अच्छे प्लेयर थे लेकिन उनको इतना खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ तो क्लासी प्लेयर मोहिंदर अमरनाथ, जितनी तारीफ की जाए वो कम है मोहिंदर अमरनाथ के लिए, जिन्होंने 83 का सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में ये मैन ऑफ द मैच रहे। तो बेस्ट विशेष है सर आपके लिए मोहिंदर अमरनाथ जी। हम पाकिस्तान में आपके बहुत फैन है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और हम उस दौर के फैन हैं जब यूट्यूब भी नहीं होता था। आज तो लोग ये कहते हैं ना यार दाल रोटी के लिए या इंडिया को खुश करने के लिए तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया के कुछ वाकई ऐसे प्लेयर थे, इनका बड़ा करैक्टर था। ही इज वन ऑफ द दोज प्लेयर मोहिंदर अमरनाथ जी। सर बहुत बहुत बधाई हो और अल्लाह ताला आपको जो है और से दे, तंदुरुस्ती दे। इसके अलावा मुझे याद है मोहिंदर अमरनाथ साहब ने नेपाल की टीम को भी कोच किया है। जी हाँ, नेपाल के भी कोचेज को कोचिंग स्टाफ में ये रहे और हेड कोच रहे हैं नेपाल के। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड, इस तरह भी नकीब भाई ने एक ब्रेकिंग दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड है उसमें जो है वो टी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और कौन कौन है जनाब, इसमें शान मसूद को रखा गया है। इसके साथ साथ सऊद शकील नायब कप्तान है, आमिर जमाल को रखा गया है
अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, हुरैरा, रिजवान, नसीम शाह, नौमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहिन शाह आफरीदी। ये वो स्क्वाड है कि जिसका अनाउंस किया गया है। और इस स्क्वाड में जो है आपको बताते चले कि जो पाकिस्तान की टीम है इसमें नौमान अली को खुर्रम शहजाद की जगह शामिल किया गया है। और यहाँ पर कामरान गुलाम और मोहम्मद अली जो हिस्सा थे इंग्लैंड के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, वो जो है स्क्वाड का हिस्सा जो है वो नहीं बन सके हैं। यही हम बात करते हैं। अगर आपको मेरा कल का शो याद हो, मेरा और जो मैंने बूम बूम नफी के साथ शूट किया था, अगर आपको याद, हमने यही कहा था कि इससे कब का फायदा क्या है जो फैसलाबाद में फजूल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। कामरान गुलाम ने यहाँ पे 2 सेंचुरियां की हैं, वो इस स्क्वाड का पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है। और कामरान गुलाम जैसा प्लेयर जो है वो अगर स्क्वाड का हिस्सा नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उसको जो है वो मायूसी हुई होगी कि कामरान गुलाम जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। लेकिन बहरहाल कामरान गुलाम को स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो फिर फैसलाबाद का ये टूर्नामेंट है ये बिल्कुल फजूल किस्म का टूर्नामेंट मेरे नज़दीक तो हो गया, क्योंकि इसमें कामरान गुलाम जैसा प्लेयर ही नहीं है। फिर अब यहाँ पे मोहम्मद अली ऐसा बॉलर नहीं है जिसके बारे में विशाल मसूद ने खुद तारीफ की कि वो कंसिस्टेंसी के साथ तेज बॉल करने वाला बॉलर है। तो बहरहाल ये है पाकिस्तान का स्क्वाड और जो अनाउंस कर दिया गया है। और पहला टेस्ट मैच आपको पता है कि मुल्तान में खेला जाएगा। और ये टेस्ट मैच जो है मुल्तान में जो खेला जाएगा जनाब, ये इसका आगाज जो है ये मैं बता करूँ कि 7 से 11 अक्टूबर तक ये टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। और पहले टेस्ट मैच के लिए जो है वो 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं तो बड़े कैजुअल किस्म का शो करता हूँ। मैं बस कोई ऐसा सूटेड बूटेड शो मेरा होता नहीं है। कपड़े जरूर सूटेड बूटेड पहनता हूँ, लेकिन बातें जरा कैजुअल एक आम आदमी वाली करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स अपने जरूर करते रहिएगा। और आपको फिर याद दिला दूं, मैंने पहले ही कहा था, नकी भाई भी सामने खड़े हैं, इनके बूम बूम नकी पे भी कहा था, अपने क्रिक टॉक पे भी कहा था कि कामरान गुलाम स्क्वाड का पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होगा। और उस पर नकी भाई ने भी कहा था अगर होगा भी तो खिलाएंगे नहीं, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जो है हम क्लेम करते हैं कि हम डोमेस्टिक के एंकर हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइकी को। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।